रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अगेन माजरत के साथ उन तमाम लोगों से कि जो कि हमारी इन वीडियोस से परेशान हो जाते हैं कि हम इतना खाने पीने पे क्यों बात करते हैं। मैंने हर वीडियो में कहा कि शुगर के इलाज का तरीका अब बदल चुका है। हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है लाइफस्टाइल पे, और लाइफस्टाइल में सबसे पहला जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है हमारी खुराक है। आज हम बहुत जबरदस्त से और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करेंगे और एविडेंस बेस्ड बात करेंगे, यानी कि रिसर्च क्या कहती है, तहकीक क्या कहती है कि अखरोट, जी हाँ वॉलनट्स के बारे में बात हो रही है कि अखरोट जो है वो शुगर के कंट्रोल करने पे कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या कोई फायदा दे रहा है या इसके नुकसानात भी हैं, कितना खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी लिमिट करनी चाहिए, क्या नुकसानात क्या फायदे, क्या कह रही है रिसर्च और क्या कह रही है स्टडीज। तो इंशाल्लाह इस पे बात होगी ताकि आप लोग जान सकें कि ये सारी बातें हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे बल्कि वही बता रहे हैं जो सारी दुनिया में बाकायदा तहकीकात हो रही हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी मेरी तरह नेचुरल चीजों पे भरोसा करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कुदरती चीजों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आप सब जानते हैं कि अखरोट बेसिकली ड्राई फ्रूट जो है, इसका ताल्लुक उसमें जो तमाम फायदे हैं वो तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम बात करते हैं कि आपके एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा वॉलनट के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। इसके अलावा वॉलनट यानी कि अखरोट के अंदर आपको फाइबर मिलता है। और शुगर के कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना अच्छा आप फाइबर का इस्तेमाल करेंगे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, जितना अच्छा आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करेंगे आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो अखरोट के बारे में ये साबित होता है कि अगर आपने हफ्ते में कम से कम भी एक दफा अखरोट का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखा तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में एक दफा, हम तो बड़ी मैक्सिमम बता रहे हैं कि आप हफ्ते में एक दफा कम से कम, एग्जैक्ट मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी अगर आप डेली इस्तेमाल करना चाहते हैं या सर्विंग कितनी होती है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल निकालें अपनी, HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो LDL और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इनका जिस्म में बढ़ना अच्छा नहीं होता है, तो इन दोनों को ये कम कर देता है। एक बड़ी जबरदस्त सी स्टडी जो है वो वॉलनट पे की गई। 32 मुख्तलिफ ट्रायल्स को कलेक्ट किया गया और बताया गया कि अखरोट का इस्तेमाल अगर हम डाइट में रखते हैं तो वो तमाम लोग जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से परेशान है, लाइक PCOS की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या किसी ना किसी तरीके से इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो ये अखरोट का इस्तेमाल आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देता है। एक स्टडी के मुताबिक कहा गया कि अगर आपने हफ्ते में 2 दफा अखरोट का इस्तेमाल किया, कितना किया वो सर्विंग साइज में आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी कि एक टाइम पे आपने अखरोट कितना खाना है। अगर आपने हफ्ते में 2 सर्विंग्स अखरोट की ली, वो स्टडी उन्होंने खवातीन पे की थी जो कि हाई रिस्क पे थी, ठीक है, उनमें PCOS की भी थी, उनमें वो लोग भी थे जिनको हमल में डायबिटीज हुई थी, तो जो रिस्क पे होती है, जो ओबेसिटी मोटापे का शिकार है, उन लोगों में जब ये स्टडी कंडक्ट की गई तो पता चला कि जिन लोगों ने अखरोट को अपनी जिंदगी में शामिल रखा था उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम हो गया। एक वियतनामीज स्टडी है, वियतनाम में की गई थी और वहां पर पता चला कि वॉलनट के रेगुलर इस्तेमाल से फास्टिंग शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, मेटाबॉलिक बूस्टर के तौर पे काम करती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो जाता है। बताने का मकसद यह है कि तमाम के तमाम स्टडीज डायरेक्ट कर रही होती हैं कि अखरोट जो है वो बेसिकली आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखिए कि हमें सर्विंग का पता होना बड़ा जरूरी है। बेशक इसके अंदर गुड फैट है, लेकिन है तो फैट, तो हमें बहुत ज्यादती से नहीं लेना। इसके अलावा वॉलनट के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स मिलते हैं। वो विटामिन सप्लीमेंट जो आप बाजार से खरीद रहे होते हैं, वो मिनरल्स जिनके लिए आप परेशान होते हैं कि मैग्नीशियम किस में मिलेगा, जिंक किस में मिलेगा, सेलेनियम किस में मिलेगा, क्रोमियम किस में मिलेगा, ये सब आपको अखरोट के अंदर मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं कि अखरोट का सेफ जो क्वांटिटी है वो कितनी है।
अब अखरोट की जो क्वांटिटी है वो हम कहते हैं कि भाई आप 3 से 4 अखरोट एक सर्विंग के बराबर है। अब देखें, अगर मैं 3 से 4 कहती हूँ तो अखरोट अक्सर टूटे हुए भी आ रहे होते हैं, आपके पास जो है वो बंद भी आ रहे होते हैं, पूरे छिलके समेत भी आ रहे होते हैं। तो वजन में जरूर याद रखें 25 से 30 ग्राम के करीब अखरोट आपकी एक सर्विंग साइज है। और जैसे मैंने कहा, हफ्ते में एक मैक्सिमम 2 सर्विंग्स रखें। और अगर आप डेली लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, रोजाना सुबह नाश्ते में अपने नाश्ते के साथ, या वो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जो सीनियर हजरात हैं अक्सर करते हैं कि फजर की नमाज के बाद आप कुछ ना कुछ दिल चाह रहा होता है कि कुछ ले लिया जाए, तो उसमें फिर आप डब रोटी और इन चीजों की तरफ जाने के बजाय अगर आप हाफ कप मिल्क लेते हैं और 1 या 2 जवे अखरोट के ले लेते हैं, टूटा हुआ ही कुछ नहीं, 2 या मतलब जो पीस होते हैं वो अगर ले लेते हैं, तो रोजाना की बुनियाद पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके फायदे हासिल कर सकते हैं। दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप शुगर के साथ साथ गुर्दे के मरीज हैं, EGFR आपका बहुत कम है, किडनी सही काम नहीं कर रही हैं, क्रिएटिनिन बहुत हाई है, डायलिसिस पे हैं अगर आप, तो फिर आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से अपनी क्वांटिटी को ज़रूर मार्क करवाना है। इन जनरल हम कहते हैं कि कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स जिनके अंदर पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा कम से कम डोज में इस्तेमाल करें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, क्योंकि वो किडनीज के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, क्योंकि किडनीज इस वक्त काम नहीं कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी अखरोट के बारे में। तो अखरोट खाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।